अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्कॉलरशिप पाथवे। मैं हूं रहना अख्तर और आज की वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं इटली की, वो रैंकिंग के लिहाज से तो कम रैंकिंग पे है, बट इसमें एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ उडेन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एप्लीकेशन फ़ी इज़ 20 यूरोज़। तो आप 20 यूरोज़ पे करके तो आप अपना एडमिशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैचलर्स डिग्री है, इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम है इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश टॉट बैचलर्स के लिए सिर्फ एक ही है। लाइक इफ़ यू वांट टू अप्लाई आफ्टर एफएससी और ए लेवल्स, तो यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स डिग्री इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो ऑफ़र हो रहा है इन इंग्लिश। बट अगर हम लोग बात करते हैं मास्टर्स की, तो मास्टर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं। आप इसमें अप्लाई करके जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी जो डेडलाइंस हैं वो मई तक हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसमें जल्दी से अप्लाई करें और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, आप एंड तक का वेट ना करें। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स, क्योंकि हम लोग नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आप नॉन ईयू हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ नॉन ईयू कैंडिडेट्स। तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ प्रोसेस बताया हुआ है कि आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट साइकिल जो होता है ना वो बैचलर्स होता है, सो आपने मेक श्योर कर लेना है, या सिंगल साइकिल। और जो सेकंड साइकिल होता है वो मास्टर्स है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इन्होंने आपको स्टेप बता दिए हैं वन बाय वन के अप्लाई स्टडी वीज़ा के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एडिशनल जो आपके अगर कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायरमेंट है तो वो हम देखते हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बैचलर्स में अप्लाई करना है, लाइक सिंगल या फर्स्ट डिग्री कोर्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपकी जो ऑफिशियल फाइनल सेकेंडरी स्कूल क्वालिफ़िकेशन है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं लाइक क्वालिफ़िकेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अ टोटल पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये आपके लिए ज़रूरी है इसमें। और ये आप फर्दर मूव करेंगे कि DOV लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, या सीमियर स्टेटमेंट ना, ये दो तरह के आपके पास होते हैं रिक्वायरमेंट। तो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं आपको मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड है, आपको एक CV रिक्वायर्ड है, आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ये वैसे उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ B2 लेवल है वो रिक्वायर्ड है, बट आप इसके इक्विवेलेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको उन्होंने डेडलाइन बता रही है कि आपने स्कैन डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड करने हैं, 31 मई तक। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मास्टर्स की तरफ। सो यू कैन सी हेयर मास्टर्स या सेकेंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम टॉट इन इटालियन और इंग्लिश। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वही आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास उन्होंने बता दिया है, हाईलाइट कर दिया स्पेसिफाई करके कि आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स डिग्री कोर्सेज और टॉट इन इंटायरली इंग्लिश। तो ये आपके पास 5 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको उन्होंने बता दिया है कि आपके की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका बैकग्राउंड है वो क्या क्या होना चाहिए, और आपका GPA मिनिमम कितना होना चाहिए। लाइक फॉर अप्लाइंग फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी यू शुड हैव नॉट लेस देन 3 GPA। तो आपके पास 3 से कम GPA नहीं होना चाहिए। या इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो थी वैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स GPA की। अब हम मूव करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस आप देखेंगे कि आपके पास आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से ना आपको ये एक
सिलेबस जो है वो आपका जो 4 इयर्स में आपने पढ़ा होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड वैलिड पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, CV रिक्वायर्ड है आपको, DOV रिक्वायर्ड होता है, एंड देन यू रिक्वायर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट। मीन्स कि अगर आपके पास इंग्लिश आइल्स नहीं है तो आप जो है वो इसमें इस तरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ये आप स्टडी वीज़ा के लिए भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज़ और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आपके पास उन्होंने रूल्स बता दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, तो ये देख सकते हैं आपको जो है वो रिक्वायर्ड है जो, बट अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं और आपके पास आइल्स नहीं है देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो देगी कि जो आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश में थी। सो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट। अब हम मूव करते हैं कि अब हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो लेट्स सपोज इफ़ आई वांट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स, तो क्लिक हेयर, आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपको उन्होंने एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड के बारे में भी बता दिया। तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन गाइड जो है ना ये आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने गाइडेंस आपको बता दी है कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये आपको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। बट इफ़ यू विल सी माई वीडियो टिल एंड आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे क्योंकि हम लोग नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने बिल्कुल स्टेप लाइक बेसिक स्टेप से स्टार्ट करना है। तो आप स्टार्ट अ न्यू रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसमें कुछ यस तो जब आप करेंगे तो आपके पास ईमेल और वो पासवर्ड मांगेगा। बट जब आप इसमें अपना अकाउंट बना चुकेंगे तो हम सबसे पहले अपना क्रिएट अ न्यू अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट के लिए वो आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी ईमेल, पासवर्ड मांगेगा एंड देन यू विल रजिस्टर इट एंड देन यू विल गेट एन ईमेल। तो आपको ईमेल आएगी जो जिसकी बेसिस पे आपने एक्टिवेशन करनी है और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा और देन फिर आप अपने पास लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप लॉगिन कर चुकेंगे, लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन करके और आपके पास इस तरह का एक जो है वो स्क्रीन ओपन होगी। आपने अपने पर्सनल डेटा, अपनी फॉरेन डिग्री, अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है, देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, देन आपने फ़ी पे करनी है, देन समरी आपके पास आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैंने इस तरह का डेटा ऐड किया है, अगर आप अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं तो ये मैंने अपना पासपोर्ट और अपनी जो CV है वो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड देन आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि आई एम एन एप्लीकेंट ऑन पोजीशन फॉर एन एंट्री वीज़ा फॉर द स्टडी पर्पज़, कि यस आपने ये लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना है, इट्स एन मैंडेटरी फील्ड। देन आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आइल्स वगैरह, तो ओके आप वैसे जो है वो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप B1 B2 कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू ऐड द CV एंड देन यू विल क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वाली जो फील्ड है वो सेव हो जाएगी। इस तरह आपने जो है वो फर्दर देखना है। आर यू रेडी इन पोजीशन ऑफ द एकेडमिक डिग्री, देन यू विल क्लिक येस, लेट्स सपोज। एंड आपने अपनी कोई भी जो डिटेल्स हैं वो अपने लिहाज से करनी है। तो आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। इसी तरह ये देख सकते हैं आपके पास ग्रेजुएशन डेट, अपने स्कोर्स, अपना जो स्केल है। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि आपने अपनी डिग्री का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, देन आपने अपनी डिग्री का नेम लिखना है, आपने किस कंट्री से की, उसका ड्यूरेशन क्या था, उसकी ग्रेजुएशन डेट, आपके फाइनल स्कोर्स, जो आपका GPA होता है CGPA वो आपने लिखना है। आपका अगर आउट ऑफ 4 है तो आपने लिखना है। एंड देन यू हैव टू चूज़ द स्केल जो आपके यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है, स्केल ग्रेडिंग स्केल। अगर आपका GPA है 3.5 to 4 तो आपको A या A+ इस तरह आपके ग्रेड्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। देन यू हैव टू चूज़ योर डिग्री एंड देन ट्रांसक्रिप्ट एंड देन यू विल सेव एंड देन कंटिन्यू। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने ये सारी डिटेल्स जो है ना वो लिखनी है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नो करके तो मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, फर्दर हम मूव करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके सो ये हम फर्दर मूव करते हैं।
आपने अपनी लास्ट में फ़ॉरेन डिग्री में आपने डिग्री, नेम, ग्रेजुएशन, अगर एक्सपेक्टेड डेट है, अगर आपकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो आपने उसको ध्यान से फिल कर लेना है। देन आपने इसके बारे में बताना है कि आपने इसके बारे में सुना कहाँ से है। यू कैन राइट सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड आप जो भी आप जहाँ से भी आपने सुना है इसके बारे में, एंड देन यू विल मूव फर्दर। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका ना अटैचमेंट बताई हुई है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन अटैच करेंगे। सी आपके पास उन्होंने टाइप बता दी है, लाइक अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाह रहे हैं, सी में अपलोड करना चाह रहे हैं, सिलेबस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या अदर, लाइक अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट था यू वांट टू अपलोड, यू कैन अपलोड हेयर। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं अपने पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको ये अपलोड करके जो है वो फाइनल बता देती हूँ। तो ये आप देख लेंगे। हम जाते हैं फर्दर। हम लोग कोई ऐसे ही जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट फ़िलहाल हम लोग अपलोड कर देते हैं। लेट्स सी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट जस्ट टू मेक यू श्योर। ओके, अच्छा आपके पास ना इस तरह का जो है वो एरर आ जाते हैं कभी कभी, तो आपने इसको रिफ़्रेश करके एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। कभी आपके पास वेबसाइट डाउन होगी या कोई इशू होगा तो आपने मेक श्योर कर लेना है। ओके, आप देख सकते हैं आप वन बाय वन अपने अटैचमेंट्स को करते जाएंगे, आप ऐड करते जाएंगे और आपके पास आपकी लिस्ट ऑफ अटैचमेंट जो भी आप अटैच करना चाह रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड देन यू विल सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे देन यू हैव टू पे योर फ़ी। आपने डेट लिखनी है एंड देन आपने अपनी मेक श्योर कि जो आप फ़ी पे कर रहे हैं आपके पास उसकी स्लिप हो जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आप जब तक फ़ी पे नहीं करेंगे तब तक आप अपनी समरी नेक्स्ट जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स ऐड किए हैं आप समरी नहीं देख सकते एंड देन यू कांट सबमिट योर एप्लीकेशन। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आपको कहीं भी हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको जो फर्दर वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। एंड हिट द सब्सक्राइब बटन and like the video. That's all for this. If you need any help, I'm here to help you. That's all from my side. Best of luck.